हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल एनडीएस क्लासेस। मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा और आज के 5th लेक्चर में हम बात करेंगे जो पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट सीखा था, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस सीखेंगे और इसमें हम क्वेश्चंस तमाम सारे करेंगे, क्वेश्चन आंसर और यानी कि प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग नोट कर लो और इस क्वेश्चन को नोट करने के बाद आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करोगे और अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है और उसका कमेंट जरूर नीचे बॉक्स में मतलब कमेंट बॉक्स में डालें। और अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो तो उसे फिर से प्ले करें और आगे बढ़ें। ठीक है ना? उसे देखें समझे कि कैसे किया गया है। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट, चलिए देख लेते जरा। कन्वर्ट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकेंड, इनटू मीटर पर सेकेंड। मतलब ये क्वेश्चन कहां से आ गया? तो ये क्वेश्चन आया है यूनिट से, यानी कि यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने तीसरे लेक्चर में आई थिंक पढ़ाया था जो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, यानी 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, वो सारी चीजें मैंने सिखा दी हैं। ठीक है ना? तो आप अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हो तो पहले प्रीवियस लेक्चर सारे देख लो, A to Z सीरियल वाइज, बिल्कुल समझ में आएगा वहां पे, तो आसानी से कर सकते हो। तो यहां पर देखो 108 किलोमीटर पर आवर स्पीड को दिया हुआ है, दैट बी स्पीड इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करना है किसमें? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है? तो जरा यहां पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम कन्वर्ट, अगर जनरली कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे जरा देखिए यहां पे। तो 108, ठीक है ना? अब जो किलोमीटर लिखा है उस किलोमीटर की जगह पे कितने मीटर होंगे एंड 1 आवर में कितने सेकेंड होंगे, तो हमें मीटर पर सेकेंड में बनाना है, तो बस उसी में हम कन्वर्ट कर देते हैं। जरा देखो यहां पर कितना लिखा, किलोमीटर लिखा है। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बच्चे? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। एंड 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं? तो 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है ना? तो रख दो जरा, यानी कि 1000 मीटर अपॉन 1 यानी 3600 सेकेंड हो जाएगा। तो यहां पर कट पीट करो जरा, जैसे काट पीट मचाओ इसमें। तो यानी ये देखो, ये कैंसिल, ठीक है ना? और ये कितना हो जाएगा? 2 5 जा 2 से कट जाएगा और 18 से कट जाएगा। तो मींस कितना आ गया? 108 इंटू कितना? 5/18। क्लियर है? और ये कितना जाएगा? दैट विल बी 6 जाएगा, दैट भी कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। कितना आएगा? देखो ये मीटर पर सेकेंड नहीं घटाया तो मीटर पर सेकेंड चलेगा ही चलेगा। तो मींस कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड। तो जो स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी बच्चे? 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। जरा अब यहां पर एक पॉइंट सीखते हैं बढ़िया सा, जो हम आगे भी इस्तेमाल करेंगे, आगे भी यूज करेंगे क्वेश्चंस में। पॉइंट्स क्या है कि जरा यहां पर देखो, अगर ये 1 किलोमीटर, इन्हीं में से देखो जरा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर में 3600 यानी 3600 सेकेंड है। अगर इनको डिवाइड कर दें तो 1 किलोमीटर अपॉन कितना? 1 आवर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1000 मीटर अपॉन 3600 सेकेंड। तो इसको अगर हम काटे पिटेंगे तो 5 2 जा 10, सॉरी 2 5 जा 10 एंड 2 18 जा 36, मींस 1 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा। और इसको एक नोट पॉइंट बना करके लिख लेना कि जब 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकेंड होते हैं तो 108 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकेंड होंगे? 5/18 से, यानी 5/18 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो आई होप समझ में आ रही होगी बात। तो अगर हमें इसकी मान लेते हैं यहां पर डायरेक्ट करना होता, तो चूंकि यहां पर देखो जरा 108 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में बनाए तो 108 इंटू 5/18 से मल्टीप्लाई करा दो। क्या कराएंगे हम इसे? 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में बन जाएगा। अब जरा इसका जस्ट रिवर्स देख लेते हैं। अगर मान लेते हैं कोई यूनिट मीटर पर सेकेंड में दी है, आपको किलोमीटर पर आवर में बनानी है, तो जरा देखो यहां पे मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। ठीक है? आप चाहो तो नोट करो पॉज करके एंड आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, जरा देखिए जरा यहां पे क्वेश्चन को कर दे रहे हैं
108 किलोमीटर पर आवर है, इसकी जगह पे हम कर रहे हैं 100 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, और कह रहा है कन्वर्ट करो किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कन्वर्ट द स्पीड ऑफ 108 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो अब जरा देखो यहां पे, जब हमें किलो यानी कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बनाना हो तो हम क्या करेंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। किससे कराएंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाना होगा तो 5/18 से मल्टीप्लाई करा देंगे। समझ में आ रही बात? जस्ट उल्टा, ठीक है ना? तो चलिए देखिए आंसर, देखिए जरा यहां पे सोल्यूशन देखो, यानी कितना स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड दे रखी है 108 मीटर पर सेकेंड, और इसे किलोमीटर पर आवर में बनाना है तो 100 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे, और चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना? कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो कितना हो जाएगा ये? 100 इंटू 18 कितना? 1900, यानी कि 1944/5। तो इसको काटेंगे तो 5 3 जा 15, 4 बचा, 5 8 जा 40, 4 बचा, 5 8 जा 40 पॉइंट, एंड फिर अगेन 4 बचा, यानी कितना हो जाएगा? 5 8 जा। तो मींस कितना आ गया? 388.8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना? तो एक्चुअली दिस इज द आंसर। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हम किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में बना रहे हैं या मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में बना रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 हो गया था ना, 3। एग्जाम्पल 3 कह रहा है अ मशीन मूव्स with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? कन्वर्ट इट्स इनटू किलोमीटर पर आवर, ठीक है? कह रहा है एक मशीन है जो मूव कर रही है कितनी स्पीड से? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है। कह रहा है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो इसे। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए चूंकि हमें पता है, हमने कहा कि क्या करें हम, चूंकि हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं तो हमें क्या करना होगा? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है, तो कितना करेंगे? 10 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा ये? किलोमीटर पर आवर। तो 5 2 जा 10, यानी कितना? 36 किलोमीटर पर आवर। दिस विल बी आंसर, ठीक है ना? तो आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दूसरा और रख दिया ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना? जल्दी जल्दी से पॉज करके आप इसे नोट करते रहिए, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि कंपेयर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कह रहा है एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए ऑफ दियर मैग्नीट्यूड, जिनका मैग्नीट्यूड है। क्या है? एक कार है, अ कार रनिंग एट 90 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की रेस से स्पीड से दौड़ रही है। एंड अ बस मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, यानी एक बस है जो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रही है। एंड अ साइकिल कवरिंग 600 सेंटीमीटर इन 2 सेकेंड। तो जरा सबसे पहली चीज जरा समझ लेते हैं यहां पे, मतलब क्या है? मैं इसको 3 हिस्सों में बांट दे रहा हूं, ठीक है ना? यहां पर जो हमारे पास एरिया है उसको 3 हिस्सों में मैं बांट दे रहा हूं। एक हमारे पास क्या है? एक बढ़िया सी कार है जो कि कह रहा है कितनी स्पीड से दौड़ रही है बच्चे? ये दौड़ रही है कितनी स्पीड से? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है ना? सॉल्व करना हमने शुरू कर दिया है, ठीक है ना? क्वेश्चन आप एक बार पढ़ करके पॉज करके सॉल्व कर सकते हो एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो हमारे पास क्या है? एक कार है और ये कार कितने स्पीड से जा रही है? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। दूसरा क्या है? कह रहा है कि अब बस मूविंग एट अ 20 मीटर पर सेकेंड, और एक बस है जिसकी स्पीड कितनी है बच्चे? एक बस है जिसकी स्पीड कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड है। और एक साइकिल है जो कि
कितनी स्पीड से जा रही है आगे की तरफ, दैट विल बी, कह रहा है स्पीड नहीं दे रखा है, लेकिन ये साइकिल 600 सेंटीमीटर कवर करती कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में। अब जरा यहां से देखो, जरा स्टार्ट होता है, वो यहां से चलता है, साइकिल मान लेते हैं पहुंच जाती है कहां पे, यहां पे पहुंच जाती है, ठीक है ना। कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी ये, कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है, दैट विल बी 600, कितनी, 600 सेंटीमीटर, कितनी कवर करेगी, 600 सेंटीमीटर, कितने सेकेंड में, इन 2 सेकेंड में। टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड में। तो जरा सबकी स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में निकाल लेते हैं, किसमें, एक ही यूनिट में निकाल लो और उसमें पता चल जाएगा कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और किसका कम होगा, ठीक है ना। तो बस हम बिल्कुल यहां पर देखते हैं, जरा 90 किलोमीटर इसकी स्पीड है, तो जरा कार की देख लेते हैं। v1 इक्वल्स टू 90, इसको मीटर पर सेकेंड बनाओ तो क्या करना पड़ेगा हमें, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 18 पंचे 90 यानी 18 5 90 एंड दैट बी 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। तो v1 यानी कार की स्पीड कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकेंड आ गई। एंड बस की स्पीड क्या थी, v2 मान लेते हैं, ये तो दिए ही है मीटर पर सेकेंड में, तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बच्चे। तो यहां पर नेक्स्ट, साइकिल वाला किस स्पीड से चल रहा है, जरा देखो यहां पे 600 सेंटीमीटर 2 सेकेंड में जा रहा है, 1 सेकेंड में कितना, 600 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बनाएंगे पहले। तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है बच्चे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप दिख रहा होगा, यस दिख रहा है, ठीक है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है, 600 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बनाएंगे। तो चूंकि जरा यहां पर देखो एक चीज बता देता हूं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बच्चे, 100 सेंटीमीटर में, 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 होंगे, तो 600 सेंटीमीटर में 1/100 इंटू 600 होंगे। समझ में आ रही बात, यानी 600 अपॉन कितना 100, तो यानी ये और ये कैंसिल हो गया, तो 600 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं कितना, 6 मीटर लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर, टाइम कितना है 2, तो कितना हो गया 3, तो यानी कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। लो आ गई बच्चे। तो यहां पर देखो कार कितनी स्पीड से जा रही थी, कार जा रही है 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बस कितनी स्पीड से जा रही है, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और साइकिल बेचारी थोड़ी सी जो है स्लो जा रही है, दैट भी 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो कौन किसकी स्पीड ज्यादा है, कार की स्पीड सबसे ज्यादा है, उसके बाद बस की है एंड उसके बाद साइकिल की है। क्लियर है कि नहीं, तो आप समझ सकते हो, यहां पर देख सकते हो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को नोट कर लो और सॉल्व कर लो, आंसर आपको पता चल गया। चलिए आगे बढ़ते जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रवाना होते हैं, ठीक है ना बच्चे। चलिए, गर्मी बहुत तगड़ी है तो थोड़ा सा जो है मेरा एक्सप्रेशन आज बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा सही नहीं है मेरी। तो ठीक है, क्योंकि आज मैंने भरपूर कोशिश कर ली कि वीडियो बना ही लेते हैं यार, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चों की कॉल आ गई और इस बीच में, और बहुत बच्चों ने कमेंट भी किया, मुझे मैसेज भी किया, तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना जो है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5, और एग्जाम्पल 5 में मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, उसके बाद डिस्कस करेंगे क्योंकि वो टाइम बर्बाद ना हो। तो चलिए देख ले जरा। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। देखो हमने कलाकारी हमारी, देखो जरा, एवरेज को हमने एवीजी लिख दिया है, ठीक है ना। तो समझ लेना इसको, एवीजी का मतलब एवरेज है यहाँ पे। तो एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी, यानी होल जर्नी की वजह से एवरेज स्पीड क्या होगी। अच्छा बच्चे, अब जरा देखो यहाँ पे, जिन बच्चों ने पुराने लेक्चर देख चुके हैं तो उन्हें फार्मूला पता होगा। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चे, एवरेज स्पीड जो होता है फार्मूला, दैट विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है ना। यानी उस जर्नी में कितना टाइम लगा है और कितना डिस्टेंस चला गया है। लेकिन अब जरा क्वेश्चन को पूरी तरीके से इसका ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन मतलब चीड़ फाड़ करते हैं। चलिए देखिए जरा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 120। अरे यार, ये तो जो है, ये हमारे पास में ना, मतलब जो है बस वाले एक ऐसे हारंग फिट करते हैं कि कसम से मतलब मजा आ जाता है मुझे, ठीक है ना। चलिए देखो यहाँ पे ऐसी ऐसी टोन्स निकालते हैं, ऐसे ऐसे रिंगटोन्स बजाते हैं, ओ
पता नहीं कौन कौन से, मतलब हद ही है यार। चलो देखो जरा, अब बस ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न। अब देखो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, 120 किलोमीटर, ठीक है। हमने मान लिया कि यहां पर जो है एक बस है बढ़िया सी और सुंदर सी सजी हुई बस, किसी की बारात में जा रही है, ठीक है ना। बारात वाली बसें जो है सजी होती हैं, ठीक है ना। और यहां पर मान लेते हैं बस ये पहुंचती है डेस्टिनेशन पे, और एक पोजीशन ए है और एक पोजीशन बी है। तो सोचो जरा, ए से जब बी पे पहुंची तो इसके बीच की डिस्टेंस कह रहा है कितनी है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 120 किलोमीटर, ठीक। अब ये यहां पहुंच तो गई, लेकिन कह रहा है कि रिटर्न भी कितनी स्पीड से जा रही है ये बच्चे, कितनी स्पीड से जा रही है, अच्छा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो जरा जाने में टाइम कितना लगा, जाने में बच्चा टाइम कितना लगा, यानी कि हमने मान लिया कि इसको इधर से इधर जाने में टाइम कितना लगा, T1 टाइम लगा, ठीक है ना। यानी कि फ्रॉम ए टू बी कितना लगा टाइम, T1 मान लेते हैं इक्वल टू T1 इक्वल टू, कहते T1 का तो कोई फार्मूला नहीं पता यार, लेकिन हमें एक चीज तो पता है बेटा, एवरेज स्पीड नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्पीड तो पता है हमें। स्पीड इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू बेटा कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जरा यही फार्मूला रख दो यहां पे। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल किया है यहां से यहां तक, ए से बी जाने में कितना, 120 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितना हमें निकालना है, स्पीड कितनी है, देखो जरा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 120 किलोमीटर, स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना निकलेगा, दैट भी आवर में निकलेगा, ध्यान रखना, ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो आवर कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, किलोमीटर किलोमीटर भाई साहब कट गए और 0 0 कट गए, 4 3 12, 3 बचा, तो 3 कितना बचा, आवर बचा, ठीक है ना। तो 3 घंटे लगे इस बस को ए से बी तक ट्रेवल करने में। तो मतलब T1 टाइम कितना, ए से बी तक T1 टाइम कितना लगा, 3 आवर, ठीक है ना। अब जरा समझो यहां पे, अब कह रहा है बात यहीं पर नहीं रुक रही है, कह रहा है एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक सेंटेंस का मतलब और उसे ब्रेक करेंगे, यही फिजिक्स है। अगर फिजिक्स को आप बढ़िया से थ्योरेटिकली पढ़ेंगे ना, तो फिजिक्स थ्योरेटिकली समझ में तो आती है, मजा आता है, लेकिन क्वेश्चन जब लगाने बैठेंगे ना तो हवाइयां उड़ने लगेंगी। तो क्वेश्चन लगाने के लिए आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना आना चाहिए, क्वेश्चन का ऑपरेशन करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को बढ़िया से प्यार से समझते हैं कि रिटर्न विद, देखो जरा यहां पे हमने यहां तक का काम कर लिया जो हमारा करना था, एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है यही बस वापस चली आती है, यही बस वापस आती है और उसी पोजीशन तक आती है, कितनी स्पीड से आती है ये, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आती है। तो डिस्टेंस बेटा ये भी तो उतना ही चलेगा, 120। अब नाउ मतलब फ्रॉम बी टू ए हमने मान लिया टाइम कितना लगा, T2 लगा। तो T2 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी चलेगा 120 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये किस में आ जाएगी, आवर में आ जाएगी, यानी ये और ये कैंसिल, 3 4 जा, तो कितना बचा 4 आवर। यानी T2 कितना निकल आया, देखो बच्चे T2 मतलब रिटर्निंग टाइम कितना, 4 घंटे लगा। अब सोचो जरा, अब सोचो, जाने में मान लेते हैं यहां से तुमको लखनऊ भेज दिया जाए, लखनऊ जाने में 3 घंटा लगा, आने में 4 घंटा लगा, तो टोटल टाइम कितना लग गया, टोटल टाइम कितना लग गया 7 आवर। तो यानी टोटल टाइम जो लगा बच्चे वो कितना चला, टोटल टाइम इक्वल टू 3 आवर प्लस 4 आवर, जाने में और आने में टाइम कितना 7 आवर। तो टोटल टाइम कितना 7 आवर, टोटल डिस्टेंस, क्योंकि हमें तो एवरेज चाहिए और एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी चल गया इस बीच में, टोटल डिस्टेंस भाई साहब ये ए से बी गया और बी से ए आया, तो 120 किलोमीटर जाने में और 120 किलोमीटर आने में। तो टोटल कितना हो गया 240 किलोमीटर, हो गया कि नहीं हो गया, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा ना। तो ये कितना हो गया 240 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमें पता चल गई। तो हमने फार्मूला देखा है कि क्या, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस यानी 240 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम यानी कि 7 आवर, तो किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो यानी कितना आ जाएगा, ये काटो बेटो कटेगा, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, बचा 3 0 यानी कि 30 हो गया, 7 4 जा 28 पॉइंट लगाओगे
अगेन 14 हो गया, देन 7 2 जा, यानी कि लगभग 34.2 किलोमीटर पर आवर, इतना आंसर आएगा। तो एक्चुअली दिस इज द स्पीड। इसको बटे साइन में भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 240/7 240/7 किलोमीटर पर आवर भी लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही रहेगा। क्लियर है? तो आई होप समझ में आ गया होगा। बड़ा जो है बड़ा पेचीदा सा हो गया। चलिए नोट करिए जल्दी जल्दी से, समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, जरा पॉज करके आप इसे नोट कर सकते हो, तो मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। अगर जो नहीं समझ में आए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए घर के लिए, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी देखेंगे, तो एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ के जा रहे हैं और ये क्वेश्चन आप करोगे। क्वेश्चन कैसा है जरा देखिए यहाँ पर। तो चलिए देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जो कि तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्वेश्चन समझ लो पहले क्या है। अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक कार मूव करती है 30 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ एन आवर, यानी आधे घंटे के लिए, ठीक है। फॉर हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे के लिए, यानी 30 मिनट जो मूव करती है वो किस स्पीड से मूव करती है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, 30 मिनट के लिए। एंड नेक्स्ट 25 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर, यानी अगले घंटे के लिए वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करती है। एंड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे के लिए, नेक्स्ट 2 घंटे के लिए वो कितनी स्पीड से जा रही है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। तो कह रहा फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, तो कह रहा सॉरी स्पीड, तो फाइंड द एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड हमें बतानी है। तो आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। एक पोजीशन ए है, मैं बिल्कुल समझा देता हूं ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए तुम्हारे लिए, ठीक है। मतलब ए से बी गया, हमें नहीं पता कहां पहुंचेगा, लेकिन इसमें टाइम कितना लगा, 1/2 आवर, कितना घंटा लगा, आधा घंटा। तो आधे घंटे में इसकी स्पीड कितनी है, v = v1 मान लेते हैं, कितनी जा रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। लेकिन जैसे ही आधे घंटे के ऊपर टाइम होना शुरू हुआ वैसे इसकी स्पीड बदल गई। तो अगले नेक्स्ट 1 आवर, यानी कि यहां से यहां तक का 1 यानी आधा घंटा, एक यानी कि 1/2 आवर, और यहां से यहां तक का टाइम कितना है, 1 आवर। कितना टाइम लगा, मान लेते सी पोजीशन, कितनी स्पीड से जा रहा है, अब कह रहा है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और अगले 2 घंटे के लिए, 2 आवर के लिए कितना टाइम, 2 आवर नेक्स्ट, तो ये डी पोजीशन पे मान लेते हैं पहुंच गया। कितना चला, दैट विल बी 2 आवर्स के लिए कितनी स्पीड में, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। तो कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताना है, और फार्मूला यू नो दैट एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो निकाल लोगे तुम, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यानी 3.5 घंटा, ठीक है ना, यानी 3.5 आवर, इतना टाइम लगेगा उसे। लेकिन डिस्टेंस निकालना पड़ेगा बच्चे। तो स्पीड पता है, घंटे पता है, डिस्टेंस निकाल ही लोगे, S1 निकाल लोगे, S2 निकाल लोगे, S3 निकाल लोगे। आंसर बताना मुझे, मैं नहीं बताऊंगा आप सारी चीजें, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं कि क्या आंसर आएगा। तो अभी आप पर छोड़ता हूं कि इसका आंसर क्या है, जल्दी जल्दी से इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका आंसर, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।